तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। 463 मिलियन के इन्फ्लोज देखने के लिए मिल सकते हैं। निफ्टी 50 में सच्ची होगी एंट्री, क्या ऑफिशियल न्यूज़ है, क्या सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे, तो मैं तुरंत ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 10 बजे तक का ही डाटा आप अभी कंसिडर कीजिए। 0.46% अब 307 रुपीज़ पे जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंड जो है, ये जो दो कंपनियां अलग अलग, स्टॉक गेन ऑन निफ्टी 50 एंट्री, इंडेक्स एडजस्टमेंट इफेक्टिव सितंबर 30। अब देखा जाए तो इस न्यूज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, पर तब कुछ ऑफिशियल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला था। अब यहाँ पे काफ़ी तरह से ऑफिशियल देखने के लिए मिल रहा है। जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, उन ये जो इंडेक्स है बेसिकली, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी 50 में आने की संभावना रखने वाले जो 50 शेयर होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, उस इंडेक्स से या इन दोनों ही कंपनियों को निकाल दिया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंपनी। और ये जो है ये 30 सितंबर से इफेक्टिव होंगे और ये दोनों की जो एंट्री है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में 30 सितंबर से यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी वक्त है, वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक वक्त है, 1 महीने के आसपास का वक्त है इस शेयर में, इसे निफ्टी 50 का पार्ट बनने में। पर ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम जेन्युइन न्यूज़ है। ठीक है, पहले यहाँ पे एनालिस्ट जो है, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, उनकी तरफ से ऐसी राय आ रही थी कि इनको लेना चाहिए, और वैसे ही अब देखने के लिए मिल रहा है कि निफ्टी 50 ने वैसा किया। मतलब बेसिकली उनका वो एक काम रहता है करना, उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करना, निफ्टी 50 में आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उनको स्टडी कर कर ऐसे शेयर सजेस्ट करना जो इसमें आ सकते हैं। और वैसा ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सजेस्ट किया गया था और वैसे ही वो सारे एलिजिबल था, बेसिकली हर एक बॉक्स को टिक कर रहा था, और उस वजह से निफ्टी 50 में एंट्री जो है अब यहाँ पे होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंड की। 30 सितंबर को ये होने वाला है। दिस रीशफलिंग हाईलाइट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपनीज विद इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। इंडियन इक्विटी मार्केट में इनका जो महत्व है उनके बारे में बात की है, अलग अलग बारे में बात की। और डेविस लेबोरेटरी और एलटीआई माइंट्री जो है, इनकी जगह इन्हें रिप्लेस करेगा ये निफ्टी 50 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ट्रेंड। और अगर बात करें तो ब्रोकरेज फर्म जो है नुओमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, और उन्होंने यहाँ पे कहा था अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च नोट में अर्लियर प्रिडिक्टेड दैट इन केस ट्रेंड एंड बेल आर इंक्लूडेड इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, अगर ट्रेंड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगर निफ्टी 50 का पार्ट बनते हैं तो इट वुड रिजल्ट इन बोथ द स्टॉक गेटिंग इनफ्लोज, जो फंडिंग है, जो इनफ्लोज है, वो 647 मिलियन ट्रेंड के लिए और 463 मिलियन जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए यहाँ पे हो सकते हैं। यानी जब सितंबर 30 के बाद, या फिर अभी भी देख सकते हो, या फिर ऑफिशियली देखा जाए तो सितंबर 30 के बाद जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निफ्टी 50 का पार्ट बनेगा तो यहाँ पे जो फंडिंग मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 463 मिलियन के इन्फ्लोज देखने के लिए मिल सकते हैं इस कंपनी में, इस न्यूज़ की वजह से। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्स मेजर ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 695 करोड़। तो ये थोड़ा सैटरडे की न्यूज़ है, आई थिंक ये भी मैं कवर कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं देखे, आप रेगुलरली अपडेट नहीं हो, तो इस वजह से मैं ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 695 करोड़ का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला था, और इनकी जो टोटल इस करंट फाइनेंशियल ईयर की जो ऑर्डर बुक बन चुकी है वो 5920 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो शेयर काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। और ऑर्डर बुक अच्छी होने की वजह से इनके जो बैलेंस शीट है, इनके जो बेसिकली जो हम क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, उसमें एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पेमेंट्स वगैरह भी आने लग जाती है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो मेजर ऑर्डर्स कंप्राइजेस ऑफ ज़्यादातर जो ऑर्डर्स है, इन्हें जो ज़्यादातर जो ऑर्डर मिले वो किस बेसिस पे, लाइक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गए, स्टेबलाइज्ड ऑप्ट्रोनिक पेडिस्टल हो गए, अपग्रेड्स हो गए, स्पेयर्स हो गए, सर्विसेज हो गए, अलग अलग जो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो इन्हें मिलते हैं। और उन्होंने कहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनके पास टोटल ऑर्डर जो है वो 5920 करोड़ के है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसी बीच हमें एक और बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिली कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक टारगेट प्राइस दी गई 380 रुपीज़ की। 355 से लेकर 380 की रेंज हम ऊपर का ही यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। 380 का टारगेट जो है ये अचीव कर कर दे सकता है, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसे देखने के लिए मिल रही है। एक तो निफ्टी 50 में एंट्री हो चुकी है, तो उम्मीद यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दे सकती है। द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक इज शोइंग अ रोबस्ट पॉजिटिव ट्रेंड, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबाउट इट्स 100 डे मूविंग एवरेज। अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ये न्यूज़ जो हमने कवर भी की थी, पर सोचा कि पूरा एक डिटेल में, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में अभी तक इतना नहीं देखा, पर निफ्टी 50 की न्यूज़ आने के बाद ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे शेयर को लेने का, तो इस वजह से थोड़े और डिटेल में स्पेसिफिक जो पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में जो न्यूज़ देखने के लिए मिली, उसका थोड़ा एक रिविजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अंडरस्कोरिंग इट्स अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑन द वीकली चार्ट। स्टॉक इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, काफ़ी अच्छे स्टॉक जो है अप ट्रेंड में, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूज़ की वजह से या फिर फंडामेंटल्स की वजह से, पर टेक्निकल चार्ट्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का एक अंदाज़ा दे रहा है, रीइंफोर्सिंग द पॉजिटिव मोमेंटम। एडिशनली जो इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है RSI, जो अगर 70 के ऊपर हो तो हम उसे ओवरसोल्ड कंसिडर करते हैं, वही अगर RSI 30 के नीचे हो तो हम सॉरी RSI 70 के ऊपर हो तो हम उसे ओवरबॉट कंसिडर करते हैं, और RSI के नीचे हो तो हम उसे 30 के नीचे हो तो हम उसे ओवरसोल्ड यहाँ पे कहते हैं बेसिकली। और अभी इसका जो RSI है वो 40 के आसपास है, तो ये एकदम एवरेज है, ना ही ये ओवरसोल्ड है ना ही ये ओवरबॉट है, अच्छा शेयर है। और इसका जो टारगेट दिया गया है वो 355 से लेकर 380, उसी के साथ इसका जो स्टॉप लॉस है वो 280 के आसपास जो है वो देखने के लिए आपको मिल सकता है, आप देख सकते हो स्लाइड में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पिछले 4-5 दिन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में क्या जो भी हुआ होगा वो सब आपको इस वीडियो में पता चल गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।